दुनिया के गोड़ भारी हो गइल बा। 3 दिन के त्योहार ह। हमरा तो कुछ समझे में नहीं आवत। छठ पूजा जो कि बिहार का इमोशन है, ना कि सिर्फ त्योहार है। और ये अब तो हर जगह प्रसिद्ध है। तो मैं भी अपने फ्रेंड्स के यहाँ गया था छठ पूजा अटेंड करने फॉर द फर्स्ट टाइम। और मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पे कि मतलब हर चीज़ वहाँ की एक एक स्टेप पूजा के, सच में जो कहा जाता है कि पूजा नहीं इमोशन है, वो सच में ऐसा ही है। और हर एक स्टेप देखे तो मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता कि कैसे क्या हुआ था, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे पता भी नहीं है। और लेकिन जितना पता है वो बताता हूँ कि यहाँ पे जो लोग सूप मानते हैं, मतलब कोई इच्छा मानते हैं, वो सूप अपने मानते हैं कि अगले साल जब छठ आएगी तो मैं अपना सूप चढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे वैसे ही कम से कम 15-20 या ज़्यादा ही उससे रखे होंगे, 30-20 के आसपास सूप। तो सभी सूप रखे हुए थे, एक एक लोग लेके, मतलब अपना भी कोई लोग लेके आ रहे थे या किसी दूसरे का भी आ रहे थे, तो वही यहाँ पे उसमें अर्घ देते हैं और ये लोग घूमते हैं सूर्य देव को देख के। और पता है मेरे फ्रेंड सर्कल में और किसी के यहाँ छठ पूजा नहीं होती है, सिर्फ इनके यहाँ होती है। तो और ये मुझे वैसे तो पता था, लेकिन ये हाँ मुझे पहली बार पता चला कि हाँ इस पूजा को सारे लोग कर सकते हैं, इवन लड़के लड़कियाँ जो भी हैं सब लोग कर सकते हैं। तो लेकिन इतना टफ पूजा रहती है इसमें, जो वुमेन्स रहती हैं, मतलब उन वो तो रहने के लिए इतनी जल्दी कोई रेडी ही नहीं होता है, क्योंकि इतनी टफ पूजा है। 4 दिन का फास्ट रहता है, 2 दिन 1 दिन खाना छोड़ना पड़ता है, पहले अन्न छोड़ो उसके बाद फिर नमक छोड़ो, फिर 2 दिन तो एकदम पानी तक त्याग दिया जाता है, जिसमें 36 घंटे का या 48 घंटे का फास्ट रहता है। और सच में छठ माता की बहुत बड़ी कृपा रहती है कि जो इसको रहता है और सच्चे दिल से पूरे फास्ट को पूरा करता है। और जितने लोग भी शामिल होते हैं वो भी बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। मैं भी इस बार शामिल हुआ तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बाकी दोनों भाई लोग तो हैं ही लकी जो इतना बड़ा फास्ट रहे हैं, और इनकी ही वजह से हम लोग भी उसमें शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए जब वो लोग निकलते हैं अर्घ दे के, तो सभी लोग पैर छूते हैं, इवन छोटे बड़े कोई भी हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस दिन कोई भी ये नहीं माना जाता है, जो फास्ट रहता है उसके सभी लोग पैर छूते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रंग, पैरों में अलता लगता है, उसके बाद फिर एक दूसरे को टीका, ये पता है सिर्फ नोज से लेके मत्थे तक लगता है, क्योंकि ये मेन ट्रेडिशन है बिहार का, जिसमें सिंदूर ये लगाया ही जाता है। ये नहीं होता है कि सिर्फ लड़के ही लड़कियाँ लगाती हैं। और जब कोई मैरिड वूमेन फास्ट रहती हैं औरतें, तो वो नाक से लेके पूरा अपनी मांग तक सिंदूर भरती हैं, क्योंकि वो मैरिड रहती हैं। बाकी तो यहाँ पे लड़के लोग हैं तो सिर्फ नाक से लेके मत्थे तक लगता है। और बहुत ही अच्छा लगता है हर एक स्टेप। बाकी सबके यहाँ अलग अलग टाइप से पूजा होती है, अलग अलग रिचुअल होते हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से रहते हैं। तो यहाँ पे संध्या अर्घ देने के बाद अब बेदी की पूजा हो रही है। साइड में देखिए तुलसी माता है, तो दोनों लोग के साथ में पूजा होती है। फिर घर जाके कोसी जो बनाई जाती है उसकी पूजा होगी। तो इनके ताऊ जी के लड़के हैं भैया भाभी, जिनकी अभी मैरिड हुई है। ये जो येलो साड़ी में है ये हैं भाभी, और भैया भी हैं अभी देखना। तो वो लोग की अभी 1 ईयर शादी का हुई है, तो उनके नाम से कोसी भरी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जिसकी शादी होती है, जो मानता है, उसकी कोसी भरी जाती है। बरतिया से झाके झूके रे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके रे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके रे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके रे करेलू छठ बरती मैया बरत गली हाथ क्षमा भूल चुक गले मोदी के बालक तो यहाँ पे भजन होने के बाद अब सभी को टीका लगाया जाएगा। और यहाँ पे जो आंटी हैं, ये मम्मी हैं उनकी भाई की, तो फिर वो देखिए अपने हाथ सुहाग ले रही हैं। बाकी तो ये सिर्फ टीका लगाते हैं। और हम लोग भी गए थे, सब लोग सिर्फ टीका लगाए हुए थे। और ये आंटी हैं, और पता है इसमें देखिए आशीर्वाद लेते हैं दोनों लोग का। तो मुझे ये बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक लगा कि एक मम्मी होके अपने बेटे के पैर छू रही, क्योंकि इसमें इस छठ पूजा में ऐसा कुछ नहीं माना जाता है कि जो छठ पूजा का फास्ट रहता है उनके सभी लोग पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही बहुत सौभाग्यशाली रहता है, बहुत ही मतलब रहता है कि वो फलता है, ऐसा कहा जाता है। ये भाभी हैं, ये भी देखना पैर छुएंगी।
तो और इसके बाद फिर सारे लोग ऐसे ही जाते हैं, फिर यहाँ पे सारा जो हो जाता है पूजा, फिर जाते हैं हम घर पे, वहाँ पे कोसी भरी जाती है। तो आगे देखिए वो टेबल भी हटवा ही देते हैं। तुम धोती बताओ, अभी साड़ी बन जाएगी कॉटन पहन के। चाहिए? जाओ। हाँ लो चाहिए चला जाओ। हाँ चलो बस चलो। किसको किसको सर पे जाओ बेटा साइड। आवा जिंदगी आपन सफल बनावा, सुनाए हमारी सजनिया तू घर के लक्ष्मीनिया हो। सुनाए हमारी सजनिया तू घर के लक्ष्मीनिया हो। छठी मैया के बैठी चरनिया तो कर जा पूजनिया हो। छठी मैया के बैठी चरनिया तो कर जा पूजनिया हो। गंगा जल से भरा कांच कसैली पानी चढ़ावा, आवाजी के दीप जला ए हो सकी तनिकल साले आवा। छठी मैया आईनी पाहुन वाली मोर के चरण परी। छठी मैया आईनी पाहुन वाली मोर के चरण परी। सोने चौकिया रत्न जड़े हैं, सोने चौकिया रत्न जड़े। अरे सोने चौकिया रत्न जड़े हैं, सोने चौकिया रत्न जड़े हैं। ऊपर छठ के बैठाए बनीहूर के चरण पर। ऊपर छठ के बैठाए बनीहूर के चरण परी। छठी मैया आईनी पाहुन वाली हूर के चरण पर। सो यहाँ शाम की पूजा होने के बाद सुबह जल्दी से उठ के 3 बजे में पहली बार उठा ज़िंदगी में, और 3:30 बजे तक रेडी होकर 4 बजे वहाँ पहुँच गया था। और फिर उसके बाद सुबह की जो पूजा हो रही है वहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है। और सुबह बारिश हो रही थी, ये सबसे बड़ा टफ टाइम था कि कैसे क्या हो। तो आगे देखिए कैसे। हाँ बात सही है, छोटा भी जग जाएगा तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे सुबह सबसे पहले जो कोसी बनाई गई थी वहाँ पे आंगन में वो उठा के छत पे लाई गई है। यहाँ पे उसकी पूजा हुई है, दिया विया जलाए गए हैं। और ये इस बार सबसे बड़ा टफ टाइम था कि कैसे पूजा होती है। छठ माता ने समझिए सभी अपने भक्तों की परीक्षा ली है यहाँ पे। और बराबर बीच में रुक भी रही थी, बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे पूजा हुई है, सभी ने बखूबी उसको निभाया है। तो यहाँ पे भैया भाभी जो इनकी कोसी भरी गई थी, तो अभी उसका विसर्जन होता है। सबसे पहले तो विसर्जन किया है भाई ने, उसके बाद फिर विसर्जन करने के बाद तब उसकी फिर आगे की पूजा करते हैं अर्घ देने के लिए, जो कि यहाँ 5 बजे से खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोसी विसर्जन होने के बाद भाई लोग खड़े हो गए थे जल में, और इतने सुबह बारिश भी हो रही थी, ठंडा जल था, उसमें खड़े होके बराबर 5 बजे से खड़े हो गए थे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे, क्योंकि बराबर सूप पकड़े रहते हैं, तो ऐसे ही सभी लोगों को मौका मिलता है कि वो जाके थोड़ी देर खड़े हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि सभी लोग उसमें इंक्लूड हुए थे, सभी ने वो सूप पकड़ा था, अर्घ दिया था, ये चीज़ हुई थी। उसके बाद फिर सूर्य देव तो निकले नहीं थे, वीडियो कॉल पे वो करके सामने से सूर्य देवता को देख के फिर पूजा स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे काश मैं सॉन्ग्स लगा सकता, इतना अच्छा लग रहा था। गाने जो बिहारी सॉन्ग होता है, एक्चुअल फील उससे आता है, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से मैंने नहीं लगाया है। तो ऐसे ही देखिए और इन्जॉय करिए।
तो यहाँ पे अब पारण करने जा रहे हैं भाई लोग, और इतना कठिन व्रत पूरा करने के बाद अब पारण करेंगे। और भाई तो इमोशनल भी हो गए थे, अभी देखना आप, तो इतना ज़्यादा वो रहता है, बहुत ही इमोशनफुल फेस्टिवल है ये। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी, खूब सारा डांस करके एंजॉय करके तब गए थे घर प्रसाद लेके, और बहुत ही अच्छा लगा। फैमिली में सभी मेंबर्स इतने अच्छे थे, सभी फैमिली जैसे थे।
तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे एंजॉय करके फिर गए थे घर, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।